से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 12 वर्ष लड़के की कुंडली का बालक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके घर वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये इस बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते इस विश्लेषण की वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1 फरवरी 2008 को। जन्म का समय है 11:30 और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए तो पूछा गया है इनके लिए कि सेना, पुलिस या आईपीएस बनने के क्षेत्र में यदि इनको भेजा जाए, इन क्षेत्रों में इनका करियर बनाया जाए, बनाने का प्रयास किया जाए तो कैसा रहेगा, क्या सफलता मिलेगी या फिर नहीं। किस क्षेत्र में करियर बनाना इनके लिए उत्तम रहेगा यदि इन तीनों में से संभव नहीं है तो। धन की स्थिति, विवाह की स्थिति, वैवाहिक जीवन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं और कहते हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो जातक है, ये गुस्से वाले स्वभाव का है, गुस्सा बहुत करता है ये। और अभी इन्होंने शायद कोई एग्जाम भी दिया है मिलिट्री कॉलेज से जुड़ा हुआ, तो उसमें भी सफलता को लेकर के इनके लिए प्रश्न पूछे गए हैं। सीधे इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं दोस्तों। इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 1 नंबर से। 1 नंबर यानी कि मेष लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो वो वृश्चिक राशि में जाकर के बैठा हुआ है। यानी जातक का जो लग्न है वो मेष है और जातक की राशि जो है वो वृश्चिक है। मेष लग्न अग्नि तत्व प्रधान है, वहीं वृश्चिक राशि जो है वो जल तत्व की प्रधानता को दर्शाता है। अब एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो जातक है हर प्रकार से मंगल के प्रभाव में आया हुआ है, लग्न से भी और राशि से भी। तो मंगल का प्रभाव इस जातक के ऊपर बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं, गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन होता है ऐसे लोगों में। आमतौर पर ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। पेशेंस की कमी होती है, पेशेंस की कमी होती है, इस वजह से कई बार झगड़े लड़ाइयां भी इनको देखने को मिलती है। मेहनती होते हैं देखा जाए तो, और अपनी मेहनत के दम पर ये सफलता हासिल करते हैं और साथ ही साथ मंगल लग्नेश बनते हैं तो जिद्दी वाला स्वभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर लग्नेश जो है उठ करके जाकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा भाव साहस पराक्रम दौड़ भाग का होता है, मेहनत का होता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल इस जातक को मेहनती बनाएगा, मेहनत की तरफ लेकर के जाने वाला होगा। कहने का मतलब है कि जातक को ये साहसी और पराक्रमी बनाएगा। लग्न का मान 6 डिग्री है, लग्न के पास बलाबल ठीक ठाक माना जाएगा, बहुत ज्यादा बल यहाँ पर लग्न के पास मौजूद नहीं है। लग्नेश को भी देखें तो लग्नेश 0 डिग्री के साथ बैठा हुआ है। जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री का होता है तो उसका जो बल है वो बहुत कम हो जाता है। खास करके यहाँ पर जो मंगल का दृष्टि वाला बल है वो पूर्ण रूप से कम हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री के हैं। यहाँ पर बाल अवस्था का मंगल है, तीसरे भाव में बैठ करके साहस पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा। यहाँ पर देखा जाए मंगल की दृष्टि में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मंगल के पास दृष्टि का प्रभाव ना के बराबर होगा। मंगल की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, यहाँ पर दृष्टि डाल करके कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाले होंगे। लड़ाई झगड़े में भी लेकर के जाएंगे तो वहां पर भी इन्हें विजयी बनाने का कार्य ये मंगल करेगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, यहाँ पर दृष्टि डाल करके जातक अपने साहस से अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर। दसम भाव के ऊपर मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी ये कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। एक सलाह और दे दूं इस जातक को कि कोशिश करें कि जीवन में कभी किसी को ऋण ना दें। किसी को ऋण या लोन या पैसा किसी को ऋण के रूप में कभी मत दें। अगर आप देंगे तो हो सकता है कि आपका जो धन है वो वापस लौट करके आपको मिलने में परेशानी हो। आगे बढ़ जाए, कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। यहाँ पर शनि केतु एक साथ बैठे हुए हैं। शनि केतु की जो युति है इसे हम श्रापित दोष कहते हैं और ये पंचम भाव में बन रहा है जो कि संतान का होता है, शिक्षा का होता है। तो यहाँ पर श्रापित दोष के साथ साथ पितृ दोष का भी निर्माण कुंडली के पंचम भाव में हो जाएगा। अब देखिए, जो पंचम भाव खाना है ये शिक्षा को दर्शाता है और शिक्षा के भाव में शनि केतु का बैठना कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा पहुंचाने वाला होगा। यदि खास करके शनि केतु की दशा वगैरह चलती है तो परेशानी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है।
शनि का यहाँ पर बैठना अग्नि तत्व की राशि में बहुत हद तक संभव है कि ये प्रथम संतति होने में आपको थोड़ी सी समस्या दे सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो शनि इस कुंडली में कर्मेश है और वो लाभेश भी हैं। यानी कि इस कुंडली में एक समग्रह है शनि, आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं शनिदेव, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य और शनि के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है। देखिए, इस कुंडली में शनि कर्म स्थान के स्वामी ग्रह हैं, सम ग्रह हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं, लेकिन आपस में ये राशि का एक्सचेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। इस वजह से मेहनत के बाद, पुरुषार्थ के बाद आप जो है शिक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ उसी शिक्षा के माध्यम से आप जो है जीवन में अच्छा कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर्म कर सकते हैं, अच्छा करियर आप बना सकते हैं। शनि यहाँ पर वक्री है, कहीं ना कहीं शिक्षा में जो है आपको बाधा देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। बलाबल बढ़िया है शनि के पास, शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, यहाँ पर शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो विवाह होने में थोड़ा विलंब ये उत्पन्न कर सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि डाल करके शनि आपको धन का लाभ देने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि अपनी ही राशि को देखेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि को यहाँ पर शनिदेव देखने का कार्य करेंगे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, तो कर्म करिए और शनि आपको धन देंगे। अपनी वाणी का ध्यान रखिए, यदि आप किसी से कटु वचन कहेंगे, खराब वचन कहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको धन संबंधित परेशानी भी शनिदेव दे सकते हैं। केतु की बात कर लेते हैं। केतु यहाँ पर बैठा हुआ, जैसा मैंने कहा आपको कि केतु के यहाँ बैठे होने की वजह से प्रथम संतति संबंधित थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। यदि ये कुंडली फीमेल की होती तो मैं काफी हद तक कह देता कि सिजेरियन डिलीवरी होने के पूरे चांसेस हैं प्रथम संतति के, क्योंकि यहाँ पर ये अग्नि तत्व की राशि बन रही है और वहां पर केतु बैठा हुआ है। तो सिजेरियन डिलीवरी के माध्यम से प्रथम संतान होने के योग यहाँ पर बन जाते हैं। फीमेल की कुंडली होती है तो चांसेस और भी ज्यादा पुख्ता हो जाते। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं। सूर्य कहाँ है? तो जाकर के केंद्र में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर केतु कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे। इतना जरूर है कि आपको कंफ्यूजन में रख सकते हैं शिक्षा में कि मुझे किस ओर जाना चाहिए। केतु की दशा चलती है, उस दौरान आपके मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन यदि आप मेहनत करें, पराक्रम करें, संघर्ष करें, तो शिक्षा में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, शनि केतु यहाँ शापित दोष बना रहे हैं, तो ब्रेक लग सकता है, शिक्षा में ब्रेक लग सकता है, ये परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा केतु की जो दृष्टियां पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करेंगे। कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर जो केतु की दृष्टि पड़ेगी, केतु की दशा में लाभ आने में थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। और वही केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं आपको ज्ञान तो देने वाला होगा केतु, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपकी इमेजिनेशन पावर को भी बढ़िया करने वाला होगा केतु। लेकिन कई बार क्या है कि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है चीजों को लेकर के, तो उसका आप ध्यान रखें कि आप भ्रम की स्थिति में ना फंसें। जो भी करना है उस एक चीज के ऊपर पूरा फोकस आपको लगा देना चाहिए। 4 डिग्री के केतु हैं, बलाबल इनके पास 25% का होगा, बाल अवस्था के केतु है यहाँ पर। एक बात और देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव को ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ शनि केतु है। बीच में है आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव जो कि माता से जुड़ा होता है, और इसको हम सुख से भी जोड़ करके देखते हैं, मकान का सुख, वाहन का सुख, माता से जुड़ा सुख। इस भाव की पाप कर्तरी में होने की वजह से इन सुखों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इन सुखों को भोगने में आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा 9 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, वृद्ध अवस्था का यहाँ पर चंद्रमा है, और इस कुंडली में चंद्रमा को देखें तो वो सुखेश है। जाकर के चंद्रमा अपनी नीच की राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक में। चंद्रमा 3 डिग्री तक ही नीच के होते हैं और यहाँ पर वो नीचता से बाहर आ रहे हैं, ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी चंद्रमा का यहाँ पर नीच की राशि में होना, इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। जहां तक मेरी दृष्टि पड़ पा रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चंद्रमा का यहाँ नीच भंग हो रहा है। तो चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना, ये कहीं ना कहीं मानसिक सुखों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपका मन कहीं ना कहीं पीड़ित रह सकता है। अष्टम भाव में देखिए तो चंद्रमा है, और अष्टम भाव में चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन पावर को बेहतर करेगा, आपको डीप थिंकर बनाएगा, आपको गहरे सोच वाला व्यक्ति बनाएगा। तो इन चीजों में थोड़ा ये लाभ दे सकता है। लेकिन माता से सुख के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा का कुंडली के अष्टम भाव में बैठना, इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं।
और चंद्रमा की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी तो धन आता जाता रहेगा। चंद्रमा की वजह से भी आप देखेंगे तो धन आता जाता रहेगा आपके पास। आगे बढ़े, देखें कुंडली के नवम भाव को, जो कि उच्च शिक्षा का होता है, विदेश की यात्राओं के लिए देखते हैं, धर्म के लिए देखते हैं। यहाँ पर गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं अपनी राशि में, और साथ में शुक्र भी विराजमान है। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु इस कुंडली में भाग्येश है और द्वादशेश है, एक कारक ग्रह है क्योंकि वो भाग्येश है कुंडली में। अब यहाँ पर गुरु स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, पिता की तरफ से ये आपको लाभ दिलवाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ जो गुरु है, हायर एजुकेशन में आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। और यहाँ पर बैठ करके गुरु विदेश की यात्राएं करवाएंगे, धर्म कर्म में रुचि दिलवाएंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर, यहाँ पर गुरु दृष्टि डाल करके आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे आपको। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, नवमी दृष्टि, यहाँ पर दृष्टि डाल करके ये जो परेशानी हमें नजर आ रही है शनि केतु के द्वारा, इन परेशानियों में काफी हद तक गुरु कमी लाएंगे। गुरु की दशा चलती है तो उस दौरान आप थोड़े बहुत ही उपाय करके अपने एजुकेशन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, मंगल को गुरु देखेंगे तो और भी स्थिति को ये बेहतर कर देंगे। मंगल क्या है, तो मंगल एक्शन को दर्शाता है और गुरु ज्ञान है। गुरु ज्ञान है और मंगल आपको कहीं ना कहीं कर्म दर्शाता है, आपके एक्शंस को दर्शाता है। आपका तो लग्नेश भी है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, साहस पराक्रम को बेहतर कर देंगे और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्र को देख लेते हैं। 15 डिग्री का शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। इस कुंडली में शुक्र सप्तमेश है और वो द्वितीयेश है, मारक ग्रह है शुक्र, इस कुंडली में कारक नहीं है। देखिए, पत्नी भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए। निश्चित रूप से आपकी पत्नी के आने के बाद, यानी कि आपके विवाह के बाद, आपका भाग्योदय हो जाएगा, ये बात तय है। पत्नी जो है वो बहुत ही बढ़िया होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र भाग्य भाव में बैठा हुआ है, साक्षात लक्ष्मी के रूप में आपको पत्नी मिलने वाली है। और पत्नी हो सकता है ज्ञानी हो, पढ़ी लिखी हो, और उनसे आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल जाएगा। शुक्र धनेश बनते हैं, धनेश का जाकर के भाग्य भाव में बैठना ये भी बढ़िया माना जाएगा। धन के लिहाज से भी शुक्र की स्थिति यहाँ पर बढ़िया है। गुरु और शुक्र आपस में मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि धन के लिहाज से, विवाह के लिहाज से शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो बढ़िया मानी जाएगी। युवावस्था के गुरु और शुक्र हैं और इनकी युति भी जबरदस्त हो रही है। आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपका जो भाग्य का भाव है ना, वो बहुत ही ज्यादा बलवान नजर आ रहा है कुंडली में। आगे बढ़ते हैं, दसम भाव को देख लेते हैं। सूर्य और बुध की युति आपके दसम भाव में हो रही है। सूर्य और बुध की युति, आमतौर पर इसे हम कहते हैं बुधादित्य योग का बन जाना कुंडली में। तो यहाँ पर बुधादित्य योग बनता हुआ नजर आ रहा है आपकी कुंडली के दसम भाव में। अब देखिए, सूर्य की बात कर लें तो सूर्य इस कुंडली में पंचमेश है, यानी कि शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह हैं, जाकर के कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। देखिए, दसम भाव में बैठा हुआ सूर्य सरकारी नौकरी आपको दिलवा सकता है, पिता की तरफ से आपको लाभ दिलवाने वाला होगा। और यहाँ पर शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह सूर्य बनते हैं और कर्म स्थान में, यानी शिक्षा के माध्यम से ही आप अपने कार्य को करेंगे, करियर में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो शिक्षा ग्रहण करना आपके लिए जरूरी है। आप शिक्षा अच्छे से प्राप्त करते हैं, सूर्य आपको सरकारी नौकरी दिलवाने में पूर्ण रूप से सहायता करने वाले होंगे। सूर्य का बलाबल भी देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। युवावस्था के सूर्य हैं, यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य पिता से भी लाभ दर्शाता है और गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको लाभ देने वाला होगा, मान सम्मान की भी ये प्राप्ति करवाने वाला होगा। यहाँ पर बैठ करके सूर्य दृष्टि डालेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, वाहन का सुख और कहीं ना कहीं आपको ऐश्वर्य का सुख, सूर्य की दशा चलती है तो देखने को आपको मिल जाएगी। चंद्रमा को बेहतर कर लेंगे तो स्थिति और भी ज्यादा उत्तम हो जाएगी। बुध को देखते हैं। 28 डिग्री के बुध यहाँ पर विराजमान है, वक्री भी है बुध और अस्त के भी है बुध, और बाल अवस्था का ये बुध है और अस्त और वक्री हो गया तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। दृष्टि का बल यहाँ पर बुध के पास नहीं रहेगा। इस कुंडली में बुध को देखें तो वो तृतीयेश है और वो षष्ठेश है, यानी कि एक अकारक ग्रह है, कारक नहीं है, वो अकारक ग्रह है। जा करके बुध दसम भाव में बैठा हुआ है, ध्यान से समझिए। पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह कर्म स्थान में जाकर के बैठे हुए क्या दर्शाते हैं, आप अपने पराक्रम से अपने करियर का निर्माण करने वाले हैं। आप अपने पराक्रम से अपने करियर का निर्माण करने वाले हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे भी आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार की है कि आपको पराक्रम करना ही करना है। और षष्ठेश भी है बुध, तो यहाँ पर जाकर के आपको कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाले होंगे और कहीं ना कहीं पुलिस वगैरह के क्षेत्र से आपको ये जोड़ने वाले होंगे।
क्योंकि जो छठा भाव है ये शत्रु मुकदमा इन चीजों को दर्शाता है, और मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति और बुध की प्लेसमेंट इस प्रकार है कि पुलिस से जुड़ा हुआ क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। और आपका प्रश्न भी कुछ ऐसा ही था जो आपने पूछा था, तो उसके लिए स्थिति यहाँ पर बढ़िया नजर आ रही है। राहु की बात कर लेते हैं। राहु एकादश भाव में बैठा हुआ है, लाभ स्थान में राहु बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा हुआ है। देखिए शनि की राशि में बैठा है, शनि त्रिकोण में है, शनि त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और राहु और शनि की जो युति होती है या राहु और शनि एक दूसरे को देखते हैं तो श्रापित दोष का निर्माण करते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने बार बार कही है, एकादश भाव में राहु जैसा ग्रह बढ़िया परिणाम देता है। आपके पास जो धन होगा उसमें बहुत बड़ा रोल राहु का भी हो सकता है। 2 नंबर का धन आपके पास मौजूद रह सकता है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास मौजूद रह सकता है, यानी एक से ज्यादा स्रोत आपके पास रह सकता है धन आने का। तो ये भी बढ़िया स्थिति है। 11वां राहु अच्छा खासा लाभ देता है जातक को। और यहाँ पर राहु बैठ करके दृष्टि डालेंगे तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। पंचम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा में थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, तो यहाँ पर पत्नी के साथ छोटे मोटे मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। मेजर कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है क्योंकि आपका शुक्र अच्छी स्थिति में है। चलिए ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो दशा फिलहाल आपको बुध की चल रही है, बुध की महादशा आपको चल रही है जो कि 10 सितंबर 2034 तक रहने वाली है। और बुध की दशा में फिलहाल केतु की अंतर्दशा चल रही है जो कि 4 फरवरी 2021 तक रहने वाली है। ये समय है पराक्रम करने का, पढ़ाई करने का, मेहनत करने का, और इससे ही आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। तो मेहनत करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रश्नों को लेते हैं। सेना, पुलिस या आईपीएस के क्षेत्र में करियर बनाने के योग कैसे हैं? देखिए सेना और पुलिस में जाने के तो योग बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं इनकी कुंडली में। जहां तक आईपीएस बनने का योग है तो कुंडली के पंचम भाव में शनि केतु की जो युति हुई है ये शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती है। ये शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती है। हालांकि इस जातक का जो उच्च शिक्षा का भाव है वो बहुत ही बढ़िया है। तो मेहनत करने की आवश्यकता है, सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लेंगे और पंचम भाव में ये जो दोष बन रहा है इसको कम कर लेंगे, तब कहीं ना कहीं स्थिति और भी ज्यादा उत्तम हो सकती है। यानी पुलिस के क्षेत्र में जा सकते हैं, सेना के क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन यदि आप आईपीएस ही बनना चाहते हैं कि मैं आईपीएस ही बनूं तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। और यहाँ जो दोष बनता हुआ नजर आ रहा है उस दोष का आपको निवारण करवाना होगा। करियर किस क्षेत्र में बनाया जाए तो उत्तम रहेगा? देखिए करियर आपने जो पूछा है पुलिस के क्षेत्र में, यही आपके लिए उत्तम है। बिल्कुल आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए। आपको गवर्नमेंट की नौकरी यदि आप करेंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी यदि आप चुनते हैं, किसी भी प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र चुनते हैं, तो वहां पर भी आपको सफलता गुरु, सूर्य और बुध की वजह से देखने को मिल जाएगी। जैसे कि कोचिंग खुद का खोल लेना, या इसके अलावा किसी भी प्रकार से शिक्षा के माध्यम से आप धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम होगा कि आप सेना या पुलिस के क्षेत्र में जाइए, आपकी ये स्थिति बेहतर होगी। धन की स्थिति को लेकर के सवाल पूछा गया है, कोई परेशानी नहीं है। धन की स्थिति इस कुंडली में बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। देखिए धनेश जाकर के भाग्य भाव में गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठा हुआ है, खूब सारा धन ये जातक कमाएगा। और 11वें भाव में बैठा हुआ राहु इस जातक को गुप्त धन देगा, एक से ज्यादा माध्यमों से ये धन कमा सकते हैं। विवाह की स्थिति कैसी है रहेगी, इन्होंने पूछा है। विवाह आपका बढ़िया रहेगा, कुंडली मिलान कर लेंगे तो स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। आपकी पत्नी बहुत बढ़िया होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि और राहु की दृष्टि जो सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, इसलिए मैं कहूंगा आपको कि यदि संभव हो तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगी। गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आने का कारण स्टार्टिंग में ही बताया था कि मंगल का जो प्रभाव है आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा है। लग्न से भी और राशि से भी जो है आप मंगल ग्रह के अधीन आते हैं, इस वजह से जो है आपको ज्यादा गुस्सा आता है। और संभव हो तो यहीं पर एक उपाय बता दूं, मेडिटेशन करिए। आपके लिए जो मेडिटेशन वाला उपाय है सबसे बेहतर रहने वाला है। आपकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष है, लेकिन आपके माता पिता को चाहिए कि आपको सलाह दें, चाहे 2 मिनट से शुरू करें आप और 10 मिनट तक ही करें। पूरी जिंदगी सिर्फ 10 मिनट तक ही आप ध्यान करें, रोज नित्य प्रतिदिन करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। इसे आप अपनी एक आदत में शामिल कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न है इनका, मिलिट्री कॉलेज का एग्जाम दिया है जातक ने, क्या सफलता मिल सकती है? देखिए अभी बुध की महादशा चल रही है और केतु की अंतर्दशा फरवरी 2021 तक चल रही है। और हम गोचर की बात करें तो गोचर में जो गुरु है
वो अभी कुंडली के भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, समय बढ़िया है। अगर इन्होंने मेहनत किया होगा तो बहुत हद तक संभव है कि इस जातक को कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। इस जातक को कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। और वैसे भी नवंबर के बाद से यहाँ पर जो गुरु का गोचर होने वाला है, करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट इनके लिए साबित हो सकता है। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स मैं समझा देता हूं। नवमांश कुंडली इनकी बन जाती है मिथुन लग्न की, यानी 3 नंबर से प्रारंभ होती है। गुरु और शुक्र की युति तीसरे भाव में भी यहाँ पर नजर आ रही है, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और धन की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। और बुध जो है, यहाँ पर जो बुध थोड़ा हमें कमजोर नजर आ रहा है, वक्री और अस्त नजर आ रहा है। ये बुध उच्च की राशि में जाकर के आपकी नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में। तो ये जो बुध है, यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो बुध की जो दशा है आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाली है। तो बुध की दशा चल रही है, मेहनत करिए, मेहनत करके आप जो है जीवन में बहुत ही बढ़िया पोजीशन पर जा सकते हैं। लेकिन मेहनत, इस कुंडली का जो एक सार है वो यही बताना पड़ेगा मुझे कि मेहनत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और यदि आप मेहनत करते हैं तो भाग्य आपको 2 गुना नहीं 4 गुना सहयोग करेगा, क्योंकि जो आपका भाग्य का भाव है, उस भाव में गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं। तो भाग्य पूर्ण रूप से आपका सहयोग करने वाला है, आप बस मेहनत करते जाइए। और इसके अलावा D9 चार्ट में जो है बाकी ग्रहों की स्थिति भी बढ़िया नजर आ रही है, कोई भी ग्रह बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में नहीं है। उपाय के ऊपर हम चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे और वहीं पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हर बुधवार गणेश जी को मंदिर जाकर के उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करेंगे। बुधवार के दिन श्रापित एवं पितृ दोष निवारण पूजा ब्राह्मण के द्वारा आपको करवा लेनी चाहिए। शनि केतु का जो श्रापित दोष और पितृ दोष पंचम भाव में बन रहा है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा संतान के लिए बढ़िया नहीं कहा जाएगा। गले में एक चांदी की चेन धारण करनी चाहिए आपको। और हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय के मंत्र से आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। और नित्य शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का सुबह शाम आपको पाठ करना चाहिए। इससे भी आपका जो मंगल और चंद्रमा है, इसके शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही ज्यादा गड़बड़ नजर आ रही है, जिस वजह से माता की तरफ से जो सुख मिलना चाहिए उसमें भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो चंद्रमा को बेहतर करेंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा और जीवन में बढ़िया डिसीजन आप ले पाएंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप यदि करते हैं तो जीवन में आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। और इन उपायों के साथ साथ खूब सारी मेहनत करते रहें। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 12 वर्षीय बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।